नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2024 प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। 25 अप्रैल 2024 से आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 मई 2024 और आवेदन में संशोधन की प्रारंभिक तिथि है 25 अप्रैल 2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 14 मई 2024। परीक्षा होना है आपका 8 और 9 जून 2024 को, शनिवार और रविवार के दिन। परीक्षा शुल्क देखेंगे। अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको परीक्षा शुल्क 500 रुपये लगेगा और आरक्षित वर्ग के हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, निःशक्तजन अभ्यर्थी, उनको लगेगा 250 रुपये। वो भी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ये छूट रहेगी। अगर अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होगा वो 60 रुपये देना होगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति देखेंगे। समय सारणी क्या है, वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम आपका होना है 8 से 9 जून तक, अर्थात 8 जून को और 9 जून को शनिवार और रविवार के दिन। तो प्रथम पाली में जो परीक्षा होगी सुबह 7 से 8 जो प्रातः समय दिया गया है वो रिपोर्टिंग टाइम कहलाएगा। फिर आपका ये निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट और आपका जो टाइम स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम का वो हो जाएगा 9 बजे से 12 बजे तक। 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसी तरह द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम होगा उसकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 12 बजे से 1 बजे तक। फिर निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा 1:50 से 2 बजे तक, 10 मिनट का समय। और उत्तर अंकित करने का जो समय दिया जाएगा 3 घंटे का दिया जाएगा आपका 2 बजे से 5 बजे तक। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जिसमें पहला है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। दूसरा, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से किसी एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर या आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट में दिया है परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। फिफ्थ पॉइंट है परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने के बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है और सारी चीज़ें। इसके बाद हम सिलेबस भी देखेंगे। तो 6 पॉइंट दिया गया है परीक्षा कक्ष में डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक अर्थात डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। 7 पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के दौरान ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। 8वां पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। 9वां पॉइंट है किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। 10वां पॉइंट है आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESV द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राविधिक होगी। अब हम देखेंगे
मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग प्रवेश नियम। तो इसमें जो भी नियम है वो देखेंगे, फिर हम नियमावली और निर्देश देखेंगे। इसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे, आपका सिलेबस। इसके बाद विभिन्न प्रमाण पत्रों के जो प्रारूप दिए गए हैं वो देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि पत्र के बारे में भी जो चीज़ें दी गई है इस विज्ञापन में वो भी देखेंगे। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पेट 2024 के लिए जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए क्या नियम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी में दिया गया है कि ये जो नियम है पीएटी परीक्षा प्रवेश नियम 2024 कहलाएगा, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा जारी तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। वे निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लागू होंगे। पाठ्यक्रम है जैसा आपका बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी, बीएससी ऑनर्स वानिकी, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी। तो ये है पाठ्यक्रम। इनकी अवधि की बात करें, जो बीएससी ऑनर्स कृषि होता है वो 4 साल का कोर्स है, फिर उद्यानिकी भी 4 साल का, आपका वानिकी भी 4 साल का और कृषि अभियांत्रिकी भी 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है। प्रवेश स्थिति की बात करें तो आप कहाँ प्रवेश ले सकते हैं, कॉलेजों के नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा सौदा, विदिशा, वारासिवनी, बालाघाट, पवार खेड़ा, होशंगाबाद, खुरई, सागर एवं पन्ना। दूसरा ग्वालियर के अंतर्गत आपका कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि ग्वालियर, इंदौर, सीहोर एवं खंडवा से यह पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही बीएससी के लिए कॉलेज दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आप आवेदन करने से पहले एक बार पीडीएफ जरूर रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल की लिंक जो दी गई है वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही बीएससी वानिकी के लिए भी कॉलेज दिए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, फिर अभियांत्रिकी के लिए कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। प्रवेश हेतु जो योग्यता मांगी गई है वो बीएससी ऑनर्स कृषि के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, और उद्यानिकी और वानिकी, इन तीनों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक ही है। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 की 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण। पॉइंट ए, विज्ञान समूह अर्थात भौतिकी, रसायन एवं निम्न में से कोई एक, गणित, जीव विज्ञान या कृषि, अथवा कृषि समूह कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व, अथवा विज्ञान समूह अर्थात जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान। तो ये योग्यता मांगी गई है आपका इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए। अगला है बीटेक अर्थात कृषि। बीटेक में कृषि अभियांत्रिकी के लिए जो योग्यता मांगी गई है आपका भौतिकी या रसायन एवं गणित अंग्रेजी विषय के साथ आपके पास होना चाहिए, तो आवेदन आप कर सकते हैं। अब अर्हकारी जो योग्यता मांगी गई है, इन 4 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किंतु इन छात्रों का उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रवेश के लिए जो आवेदन स्वीकार किया जाएगा तब किया जाएगा जब इनके पास अंक सूची आ जाएगी। ऐसे आवेदन जो इस वर्ष अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पीएटी की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो। अब ऐसे आवेदन तो कर सकते हैं, पीएटी में क्वालिफाई भी हो जाएंगे, लेकिन अगर वो 12th की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं बाद में, तो फिर वो इसमें प्रवेश नहीं ले सकते।
आगे लिखा है इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। उपलब्ध सीट और आरक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले चारों जो पाठ्यक्रम है उनमें उपलब्ध सीटों एवं श्रेणीवार आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है, जिसे हम देखेंगे आगे। प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नानुसार स्थानों का आरक्षण भी किया जाएगा। आगे दिया है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 27% का आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह सभी आरक्षित वर्गों में मध्य प्रदेश के स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, उनके पुत्र एवं पुत्रियों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। महिला उम्मीदवारों के लिए 33% हॉरिजेंटल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदंड के आधार पर 33% महिलाएं ना मिले तो उनके लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जाएगी। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र पुत्रियों, पौत्र पौत्रियों, नाती नातिन एवं भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीर गति को प्राप्त अथवा स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों के आश्रितों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, परंतु यह आरक्षण संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के निम्न कर्मी या अधिकारी इस आरक्षण के पात्र होंगे, जैसे युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित। दूसरा, युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित। तीसरा, शांति के दौरान सेवा काल में शहीद के आश्रित। चौथा, शांति के दौरान सेवा काल में स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के आश्रित। फिफ्थ है निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना या वायुसेना मेडल पत्रों के उल्लेख। छठवां पॉइंट है भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं, और सातवां कार्यरत सैनिकों के आश्रित हैं। तो जो ये इन श्रेणियों में आ रहे हैं उनके लिए भी आरक्षण रहेगा 3% का स्थान आरक्षण। फिर दिव्यांग जन के लिए दिया गया है कितने प्रतिशत आरक्षण है, हॉरिजेंटली 5% दिया गया है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS में जो आते हैं उनके लिए जो आरक्षण है 10% का आरक्षण वो है। आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दार्शनिक अंक जो है 0.5 या उससे अधिक होने पर 1 तथा कम होने पर 0 माना जाएगा। ऐसे ही आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षण कई मामलों में दिए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी है, विकलांग भी है, सैनिकों के फील्ड से भी आ रहा है और कई सारी चीज़ें मतलब उसको आरक्षण मिलने वाली है, तो उसको सिर्फ एक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ना कि सबका। इसके अलावा पेमेंट सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया दी गई है, जिसे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सीटें दी गई हैं कॉलेजों के हिसाब से, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस पाठ्यक्रम के लिए, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में शिक्षण सत्र 2024-25 में पेमेंट सीटों का पाठ्यक्रम एवं आरक्षण वार वर्गीकरण निम्नानुसार है। जैसे दिया गया है आपका अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए टोटल सीटें। ये जो सीटें दी गई हैं उनके लिए नीचे कुछ दिया गया है, लिखा है अनारक्षित श्रेणी की पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी की PWD एवं EWS की पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
सेकेंड पॉइंट है, पेमेंट सीट के तहत प्रवेश की अंतिम तिथियों की सूचना संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के वेब पोर्टल के साथ साथ लोकप्रिय संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रत्येक श्रेणी की पेमेंट सीट में महिला अभ्यर्थियों के लिए 33% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रखा जाएगा और पात्र महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी श्रेणी के पुरुषों से उन स्थानों को भरा जाएगा। फिर एनआरआई वर्ग हेतु जो आरक्षण दिया गया है वो चीज़ें दी गई है यहाँ पे, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो भी दिया गया है। तो जितने भी कॉलेज हैं, जितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आवेदन करने से पहले आप एक बार पीडीएफ जरूर रीड कर लें। अब यहाँ पे दिया ये है, जो बीएससी ऑनर्स कृषि उद्यान की वानिकी है, जो योग्यता मांगी गई है, अगर किसी अभ्यर्थी की जो योग्यता है सेम है और प्राप्तांक अंक भी सेम है तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो चीज़ें दी गई है कि इनमें समान कुलांक होने पर बी के छात्रों को ए की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवीण सूची घोषित करने की विधि संबंधी जानकारी दी गई है, एक एक करके आप देख लीजिएगा। फिर प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतिकरण संबंधी चीजें। अब शिक्षण शुल्क की जानकारी, किस पाठ्यक्रम में कितना फीस वगैरह लगने वाला है वो सारी चीज़ें दी गई है। उसमें आपका जैसे शिक्षण शुल्क क्या लगेगा, फिर उसी में चिकित्सा शुल्क, खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कितना शुल्क लगेगा, फिर परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, समामेलन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, आवेदन शुल्क, नामांकन शुल्क, डिप्लोमा कॉलेज कौशल शुल्क, सारी जितने भी फीस लगने वाले हैं वो सारे डिटेल्स में इसमें दिया गया है पीडीएफ में। आगे इसमें दिया गया है अलग अलग कॉलेज के हिसाब से डिटेल्स में आपको प्रवेश हेतु जो योग्यता मांगी गई है सारी चीज़ें, और सीट कितने कितने हैं, योग्यता क्या है, प्रमाण पत्र क्या लगने वाला है, शुल्क की जानकारी इसमें दी गई है। परीक्षा जब अभ्यर्थी देने जाएंगे उन्हें कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, उससे संबंधित जानकारी। प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, आपको प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट दिया गया है आपका www.esb.mp.gov.in से आप आसानी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस दी गई है। फिर मूल्यांकन पद्धति क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अंक के लिए मतलब एक प्रश्न के लिए एक अंक पूरा दिया जाएगा, गलत हल करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन पद्धति रहेगा एमपीएसबी के अदर एग्जाम्स की तरह। फिर आगे दिया है प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन, अनुचित साधन बताए गए हैं, क्या क्या आपको नहीं ले जाना है एग्जाम हॉल में। फिर परीक्षा परिणाम का प्रकाशन इसी वेबसाइट के थ्रू दी जाएगी mpsbmp.gov.in पर। परीक्षा परिणाम भी आपको यहीं से प्राप्त होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण दिया गया है नीचे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपको आवेदन करते वक्त। फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि बताई गई है, निर्देश बताए गए हैं। एक तो आप इंटरनेट कैफे के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप स्वयं भी कंप्यूटर के द्वारा
ESB की वेबसाइट में जाकर esb.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है। फीस आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करना है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। आवेदन में संशोधन दिए गए डेट के अंदर ही करनी है, बाद में संशोधन नहीं होगा। और एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हैं तो उसमें एक ही मान्य होगा, बाकी रद्द कर दिए जाएंगे। उससे संबंधित नियम दिए गए हैं यहाँ पे। फिर आगे प्रारूप दिया गया है, सिलेबस दी गई है। समयावधि देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 25 अप्रैल 2024। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 9 मई 2024। कुल 15 दिन का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। संशोधन करने के लिए 20 दिन का वक्त दिया गया है, 25 अप्रैल से 14 मई तक। अब नीचे सिलेबस दिया गया है, कितने प्रश्न का ये पेपर होने वाला है वो चीज़ें दी गई हैं, कितने अंक दिए जाएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। पीएटी में जैसे पीएटी के बीटेक, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, वानिकी, उद्यानिकी, तो इनके लिए जो भी पाठ्यक्रम रहेगा आपका, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो विषय रहेंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ रहेगा। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पेपर देना होगा आपका। कुल प्राप्तांक जो रहेगा 200 नंबर का रहेगा। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर साइंस वालों के लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर में करना चाह रहा है, प्रवेश लेना चाह रहा है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेकेंड प्लस थर्ड के लिए 100 क्वेश्चन। कुल इसमें भी 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पेपर होगा। फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर जो साइंस है तो 50-50 केमिस्ट्री फिजिक्स और 100 एग्रीकल्चर की क्वेश्चन, कुल मिला के 200 प्रश्न। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो साइंस से हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन, कुल 200 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा शुल्क हम देख ही चुके हैं। अनारक्षित वर्ग के हैं तो 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के हैं तो उनके लिए 250 रुपये रहेगा। कियोस्क में के माध्यम से भरेंगे तो 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से भरेंगे तो 20 रुपये लगेगा। फिर संशोधन करवाते हैं, अगर आवेदन पत्र में कोई गलती हो गई है उसमें सही करवाते हैं फॉर्म को, तो उसमें आवेदन पत्र में जो प्रत्येक बार संशोधन किए जाएंगे उसमें 20 रुपये लगेगा और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए गए जो पोर्टल चार्ज होगा वो 40 रुपये लगेगा। फिर परीक्षा शहर की बात करें तो परीक्षा शहर आपका कई सारी जगह दी गई जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच। इसे आप लिखा है इसमें आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा शहरों को प्राथमिकता क्रम में निर्धारित करना होगा। जैसे बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की प्राथमिकता में अंकित किए गए शहरों की सीटों की आवश्यकता के आधार पर रैंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहरों केंद्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि भी कर
कर सकता है एवं उक्त संबंध में MPESV का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसे हम देख ही चुके हैं। लगभग 9 शहर दिए गए हैं जहाँ पे परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें इन शहरों में वृद्धि कमी भी की जा सकती है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में जो निर्देश है वो चीज़ें दी गई है। निर्देश आप देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। फिर अब दिया है डिटेल्स में सिलेबस। आप जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करेंगे, आप यहीं से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम एक एक पढ़ते गए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस जो है एकदम डिटेल्स में दिया गया है, सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसे आपको डाउनलोड ही करना सही रहेगा तैयारी के लिए। तो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे ये वीडियो शो हो रही होगी जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसी के जस्ट नीचे PDF अपलोड कर दी जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई जानकारी के लिए, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी के लिए, वैकेंसी संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना के लिए देखते रहें YouTube चैनल सुपर टीच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।